हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभागमल मीना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का टॉपिक है डायनोसोर्स। डायनोसोर्स, डायनो का मतलब होता है विशालकाय और सोर्स का मतलब छिपकलियाँ। अर्थात बात करते हैं अपन विशालकाय छिपकलियों की। विशालकाय छिपकलियों की बात करने से पहले ये विचार करना आवश्यक है, क्योंकि ये आज के टाइम पर विलुप्त हो चुके हैं डायनासोर्स। और डायनासोर्स का जो ओरिजिन हुआ वह एम्फीबियन से हुआ, और उसके बाद ये रेप्टाइल्स कैटेगरी में आए। रेप्टाइल्स में ये एविज और मैमल्स का इनसे कर्मिक विकास नहीं हुआ, बल्कि एक रेप्टाइल की दो ब्रांचों के रूप में हुआ, एक एविज और दूसरा मैमल्स। लेकिन डायनासोर्स यानी कि सोर्स यानी छिपकलियों से हुआ विकास, पर डायनोस से नहीं, अर्थात छोटे जो यानी स्मॉल साइज के डायनासोर से ही आगे इवोल्यूशन हुआ। अब डायनासोर से बात करने से पहले हम बात करेंगे उस काल की जिसको अपन कह सकते हैं मीजोजोइक ईरा, जिसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। अर्थात इस ईरा में रेप्टाइल्स का साम्राज्य था। इस महाकल्प में विशालकाय रेप्टाइल्स, जिन्हें डायनासोर्स कहा, उस समय का लॉर्ड, मालिक, ईश्वर यानी जो कुछ थे वो सब कुछ डायनासोर्स थे। जहाँ तक भी वह जा सकते थे उन्हीं का ही साम्राज्य था। ट्रायसिक काल के अंत में सूडोसुकिया या थिकोडोंट्स द्वारा जन्मे यह विलक्षण रेप्टाइल्स कम से कम 60 लाख वर्ष तक यानी पूरे मीजोजोइक महाकल्प में छाए रहे। फिर अचानक मीजोजोइक महाकल्प की समाप्ति से पूर्व ही विलुप्त भी हो गए। थिकोडोंट्स ने जूरेसिक पीरियड में पक्षियों के पूर्वज, जिसे आर्क्योप्टेरिक्स के नाम से जाना जाता है, यह स्वतंत्र ब्रांच को जन्म दिया। बर्ड्स के इस पूर्वज में रेप्टाइल एवं बर्ड्स दोनों के लक्षण पाए गए, और आज उसे दोनों वर्गों की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है।
आर्क्योप्टेरिक्स जूरेसिक काल में ही विलुप्त हो गया। मीजोजोइक महाकल्प के आरंभ में सरीसृपों में पेलिकोसॉर्स भी थे, जिन्हें रेप्टाइल्स का एक प्रमुख ऑर्डर पेलिकोसोरिया में रखा गया। मैमल्स के समान दिखने वाले पेलिकोसोरिया का दूसरा नाम वैज्ञानिक E.D. कोपे ने थीकोमॉर्फ रखा। थीकोमॉर्फ्स ने रेप्टाइल्स तथा मैमल्स के बीच की स्ट्रक्चरल गैप को जोड़ दिया, जो आधुनिक मैमल्स को थीकोमॉर्फ से विकसित माना जाता है। आज बात करते हैं उन 3 विलुप्त जंतुओं की जिनका अपन को अध्ययन करना है। नंबर 1 डायनासोर्स, नंबर 2 आर्क्योप्टेरिक्स और नंबर 3 थीरोमॉर्फ्स। अब बात करेंगे डायनासोर्स की। डायनासोर्स डायस्पिड एंसेस्टर जो पर्मियन पीरियड्स में पाए गए थे, जिनका शरीर लंबा तथा लंबे व पतले लिम्ब्स में यह लिजार्ड के बहुत समकक्ष या समान थे, जो ट्रायसिक पीरियड में इनके वंशज थीकोडोंट्स हुए। यही थीकोडोंट्स डायनासोर्स के पूर्वज थे। अधिकांश थीकोडोंट्स छोटे रेप्टाइल्स थे, परंतु इनमें 2 टेम्पोरल पोशी वाली, जिनको डायप्सीड्स की विशेषता सुरक्षित थी। यह रेप्टाइल्स 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम थे, अर्थात ये बाइपीडल कहलाए। अर्थात यह पिछले दोनों पैरों से ऑस्ट्रिच की तरह भागने में सक्षम थे। इनका शरीर दोनों पैरों से साधने के लिए लंबी पूंछ थी। फोरलिम्ब परिग्रहण तथा पकड़ने के लिए उपयुक्त थे। इनका शरीर का संपूर्ण भार हाइंड लिम्ब पर केंद्रित होने के कारण उनका शरीर से दृढ़ता के साथ जुड़ना आवश्यक था। इस कारण इनकी पेल्विक गर्डिल सुदृढ़ हुई तथा
वर्टिब्रल कॉलम से मजबूती से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, इनके हाइंड लिब भी श्रोणि मेखला से भली भांति विकसित सॉकेट जॉइंट द्वारा जुड़े हुए थे। थिकोडोंट्स एंसेस्टर्स की यह पेरेंट्स बनावट उन डायनासोर्स से भी नहीं मिलती जिनका आकार विशाल एवं चतुष्पादी हो गए थे। इसलिए काल्वर्ट नामक वैज्ञानिक ने थिकोडोंट्स शरीर आयोजना को डायनासोर्स के शरीर आकार का ब्लूप्रिंट कहा था। डायनासोर्स का अर्थ जो कि ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब है भयंकर चिपक लिया। ये आरंभ में 2 गणों में सोर्सिकिया और ओर्थोकस में बट गए, जो उनकी पेल्विक की संरचना पर निर्भर थे। सोरिस्किया का अर्थ रेप्टाइल श्रेणियों का कुल्ले यानी कि रेप्टाइल्स हीप है। उनकी इस्चियम से पूर्णतया पृथक अग्र स्थित प्यूबिस सहित ट्राइरेडियल पेल्विक थी। थिकोडोंट्स में ये सब मांसाहारी और बाइपीडल मांसाहारी थे। क्रिटेशियस पीरियड के छोटे ऑस्ट्रिच समान जैसे स्ट्रियोमाइनस और ओरेंथियोपाइमस बड़े हाइंड लिम्ब के 3 थम्स पर चलते थे। उनकी 4 लिम्ब्स में 3 उंगलियां होती थी, जिसमें एक अंगूठे के भांति सम्मुख थी और पकड़ने का काम में आती थी। जूरेसिक पीरियड का हेलोसोर्स एक दानव मांसाहारी 10 मीटर लंबा था, परंतु सर्वाधिक विशाल और कभी पृथ्वी तल पर चलने वाला सर्वाधिक भयंकर परभक्षी उत्तरी अमेरिका के क्रिटेशियन पीरियड में टायरेनोसोरस रेक्स था। यह 15 मीटर लंबा तथा 6 मीटर ऊंचा था। इसका सिर अनुमानित रूप से बड़ा तथा 15 सेमी लंबे कटार समान दांत से सज्जित बड़े जबड़े सहित था। 3 अंगूठों वाले स्थूल
हाइंड लिम्ब दौड़ने के अनुकूल थे, परंतु अत्यंत छोटे अग्रपाद लगभग बेकार थे। सब ऑर्डर सोरेपोडा में लार्ज हर्बिवोरस टेट्रोपोड्स डायनोसॉर्स सम्मिलित थे। इनमें से कुछ पृथ्वी पर कभी रहे। सबस्थलीय एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स में सर्वाधिक बड़े व सबसे भारी थे। एपेटोसॉर्स अर्थात ब्रांटोसॉर्स, डिप्लोडोकस एवं ब्रांकियोसॉर्स विशाल जूरेसिक रेप्टाइल्स थे, जिनमें से प्रत्येक 25 मीटर से अधिक लंबा तथा लगभग 50 टन से अधिक भारी था। यह संभवतः दलदलों में रहते थे, जहां वे आंशिक रूप से जल की बायोन्सी से आलंबित रहते थे। उनकी नेक और टेल लंबी, सिर छोटे तथा अपवाद के रूप में स्मॉल ब्रेन एवं वीक जॉज थे। ओरंथियोथिकिया का अर्थ है पक्षी श्रेणी, यानी बर्ड्स हिप्स है। उनके पक्षियों के समान इलियम के समांतर पीछे की द्विक प्यूबस सहित एक प्रारूपिक टेट्रारेडियल श्रोणी मेखला थी। ये सब हर्बिवोर्स थे। क्रीटेशियन की द्विपादी इग्नुएडोन 10 मीटर तक लंबा था। इसकी तीव्र कटार के समान अंगूठा संभवतः बचाव के लिए पर्याप्त था। जूरेसिक पीरियड का टेट्रापोड्स स्टेगोसॉर्स आठ मीटर लंबा व 10 टन भारी था। इसके फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब से बहुत छोटी थी। स्कल छोटी थी तथा ब्रेन नोटोकॉर्ड के ट्यूबुलर स्वेलिंग से बहुत छोटा था। इसकी नेक, ट्रंक एंड कोडल पर भारी ट्रायंगुलर प्लेट्स का एक पैरापेट यानी कॉलर था। टेल भी भयानक तीव्र स्पाइन्स या सूकू की सज्जित थी। पश्चिम क्रिटेशियन का पीरियड का ट्राइसीरेटॉप्स 6 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा तथा विशाल सिर पर सॉफ्ट स्कल की
रक्षा करती बड़ी बोनी कॉलर से निकले हुए 3 सींग थे। सॉरी। अब बात करते हैं कि डायनासोर्स का विलोपन कैसे हुआ। बात करते हैं 13 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर फलते फूलते और आधिपत्य से जमने के बाद ये विशाल डायनासोर्स और इनके समकालीन अचानक क्रिटेशियन कल्प के अंत में तक विलुप्त हो गए। उनके पूर्ण विलोपन के लिए अनेक प्रकार के प्रस्तावित है, जैसे प्रलयवाद, महामारी, भोजन विषाक्तता, जातीय जीर्णता, क्लाइमेटिक परिवर्तन, अत्यधिक विशिष्टता, अंतर्जातीय संघर्ष या पूर्वज स्तनधारियों के साथ कंपटीशन। इनमें से कोई भी कारण पूर्णतः संतोषजनक स्वीकार नहीं किया जा सकता। संभवतः अनेक कारकों का सहयोग उनके विलोपन अर्थात डायनासोर्स के विलोपन के लिए उत्तरदायी था। थैंक यू।